नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। ऐसा कब होता है लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची निकाली 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए, तो उसमें नाम पवन सिंह का था। भोजपुरी स्टार आसनसोल से चुनाव लड़ेंगे, वहां शत्रुघ्न सिन्हा सिटिंग सांसद, और लोगों को लगा कि बिहार के दो लाल बंगाल से चुनाव लड़ेंगे एक दूसरे के खिलाफ। लेकिन ऐसा कम इसलिए होता है, मैंने कहा, क्योंकि आज उन्हीं पवन सिंह को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से निष्कासित पवन सिंह, कहा तो पहली सूची में नाम था और कहा आज पार्टी के सदस्य भी नहीं हैं। ऐसा कम ही होता है। लेकिन इन सब की वजह क्या है? बताया ये जा रहा है कि पवन सिंह ने इंडिपेंडेंट लड़कर जो एक स्थिति खड़ी कर दी है बिहार में, वो बिहार में कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को प्रभावित कर रही है। और ये एक्शन देर सवेर तो होना ही था, ऐसा माना जा रहा है। पर कई प्रश्न भी हैं जो आज इस एक एक्शन के बाद उठ खड़े हुए हैं, या इसके पहले भी वर्तमान थे, मौजूद थे। और कहा यही जा रहा है कि पवन सिंह का निकाला जाना कहीं ऐसा तो नहीं है कि बस दिखावे भर के लिए है और मसला कुछ और है। देखिए, प्रधानमंत्री 25 मई को काराकाट में होंगे और वहां वो राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी कि उपेंद्र कुशवाहा, जिसकी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उपेंद्र कुशवाहा के लिए वो वोट मांगेंगे। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के टिकट पर एनडीए प्रत्याशी हैं काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा। और अगर वो वहाँ से वोट मांगेंगे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के लिए, तो ये कैसे हो सकता था कि भारतीय जनता पार्टी का ही एक सदस्य बागी के तौर पर वहाँ चुनाव लड़ रहा हो। और ऐसे में फौरी तौर पर यह कदम उठाया गया, क्योंकि 25 मई को ये सभा होनी है और 22 मई को ये फैसला हुआ है। लेकिन आप तो जानते हैं, ये जो नामांकन है उसकी प्रक्रिया भी खत्म हो गई है काराकाट में। उसके पहले घोषणा हुई थी पवन सिंह के द्वारा, और उन्होंने कहा था कि माँ को और अपने समाज को किए गए वादे को पूरा करेंगे और लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने तो अपना इंटेंशन बहुत पहले जाहिर कर दिया था। ये एक्शन पहले भी लिया जा सकता था क्या? और अगर इंतज़ार किया गया तो क्यों किया गया इंतज़ार? कोई ऐसा है जो इन तमाम चीज़ों से लाभ में होने जा रहा है, या फिर कुछ और सियासी गुणागणित चल रहा है? देखिए, बड़ा स्पष्ट था कि जैसे ही काराकाट से उम्मीदवारी की घोषणा पवन सिंह ने की, पवन सिंह एक ट्रायंगल में, त्रिकोण में वहाँ के कंटेस्ट को कन्वर्ट करने में सक्सेसफुल हो गए। तुरंत लोगों को लगा कि यहाँ पर अब राजा राम सिंह, जो कि महागठबंधन के प्रत्याशी हैं और इंडिया गठबंधन की तरफ से लड़ रहे हैं, सीपीआई एमएल को टिकट गई थी, उनके खिलाफ खड़े उपेंद्र कुशवाहा, ये अब 1-to-1 फाइट नहीं रह गया, बल्कि पवन सिंह के आने से त्रिकोणीय संघर्ष हो गया। और धीरे धीरे पाया ये गया कि पवन सिंह की उम्मीदवारी जो है वो और ज़्यादा जोर पकड़ने लगी। तो ऐसे में लोगों ने सोचा कि उपेंद्र कुशवाहा, जिनका कि वोट बैंक जाहिर है वो एनडीए प्रत्याशी हैं, तो पवन सिंह जिस समाज से आते हैं, राजपूत समाज, वो तो एनडीए का ही वोटर है और बहुत ज़बरदस्त संख्या, सबसे ज़्यादा संख्या मानी जाती है वहाँ पर राजपूत समाज की। तो वो तो उनके वोटों में ही खयानत हो गई, उनका वोट ही कट गया। तो ऐसे में जो एक्शन है वो तो पहले होगा। पहले ये सोचा गया कि उनके ऊपर समझाने की कोशिश होगी, प्रिवेल अपॉन किया जाएगा, कोशिश की जाएगी कि वो बैठ जाए, पर वो सब कुछ नहीं हुआ। उसके बाद ये सोचा गया कि पता नहीं क्या होगा, नामांकन पास भी होगा कि नहीं होगा। और इससे डरे हुए पवन सिंह खुद थे, उन्होंने अपनी माताजी का भी नामांकन करा दिया था, वो भी पास हो गया। माताजी ने अपना नामांकन वापस ले लिया। वो खुलकर के मैदान में हैं, खूब सभाएं हो रही हैं, घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं और प्रचार में उन्हें खासा समर्थन भी मिल रहा है। और ऐसे में जाहिर है, जबकि वो एनडीए के वोटों में ही
सेंध लगा रहे थे, तो जाहिर है कि जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं उनकी स्थिति मजबूत होती चली जा रही थी। कोई करेक्टिव मेजर नहीं लिया गया, कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया गया एनडीए की तरफ से जो कि उपेंद्र कुशवाहा को लाभ पहुंचाए, उनकी उम्मीदवारी को मजबूत करे। और पवन सिंह लगातार प्रचार करते हुए अब तो मात्र 7 दिन रह गए हैं वहां के चुनाव को, उन्होंने अपनी एक स्थिति बना ली है। लोग वहां के बता रहे हैं नंबर 1 या नंबर 2 की रेस में पवन सिंह हैं और उनकी टक्कर राजा राम सिंह सीपीआईएमएल के उम्मीदवार से है, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा का नाम नहीं लिया जा रहा है। और ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा के लिए पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री, और इसीलिए उसके पहले, ठीक पहले जो सभा 25 मई को होनी है, पवन सिंह को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। इससे ज्यादा लेट और क्या दिखाया जा सकता था। पहले अगर ये एक्शन लिया होता तो संदेश शायद कुछ और जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब इसका देखिए असर हुआ है, और असर क्या हुआ है बिहार की राजनीति में कि कुशवाहा समाज, खासतौर पर वो जो लव कुश का कॉम्बिनेशन था, उसके जरिए लगातार एनडीए के साथ वो बना हुआ था। और इसको बहुत तरकीब के साथ नीतीश कुमार ने 90 के दशक से जो सोचना शुरू किया था, 2005 के बाद ये पूर्णतः आकार लेने लगा उनके नेतृत्व में, और एक सबल वोट बैंक करीब 7% का बन गया। अगर हम अभी के जो आंकड़े आए हैं जाति के, उसके अनुसार चले तो 4.2% कहा जाता है कि कुशवाहा वोट बैंक, और इसमें 2 कुछ फीसदी आप जोड़ देते हैं कुर्मी वोट बैंक, लवकुश कहलाते हैं, तो दोनों मिलाकर करीब 7%, और एक मुश्त 7% वोट लेकर के नीतीश कुमार एक सबल वोट बैंक में सबसे प्रमुख किरदार माने जाते थे। ऐसा चलता रहा था, लेकिन इस बार कुछ गड़बड़ हो गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखाई पड़ रहा है कि जहां कुर्मी वोट तो इंटैक्ट साथ है नीतीश कुमार के, और प्रकारांतर से एनडीए में और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को समर्थन कर रहा है, लेकिन कुशवाहा जाति, उसमें कहीं ना कहीं संदेह पैदा हो गया। और सबसे बड़ी वजहों में गिना ये जा रहा है कि संदेह पवन सिंह फैक्टर की वजह से हुआ है। 2 कुशवाहा जाति के लोग लड़ रहे थे, और काराकाट में राजपूत समाज से पहुंचे पवन सिंह, चुनाव लड़े, और देखिए कि पार्टी ने उन पर एक्शन नहीं लिया। एक्शन तब हुआ जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचने वाले थे, और एक अटपटा सिचुएशन बनता, और इसीलिए एक्शन लिया गया। इसके अलावा जो दूसरी बात कही जा रही है वो ये कही जा रही है कि लालू यादव ने तो 7 कुशवाहा उम्मीदवारों को टिकट दिया, भारतीय जनता पार्टी ने कितने कुशवाहा उम्मीदवारों को टिकट दिया? 0। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से 3 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है, वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार, इसके अलावा विजय लक्ष्मी कुशवाहा सिवान से लड़ रही हैं, और एक और उम्मीदवार जिसको कि टिकट दिया गया वो है संतोष कुशवाहा पूर्णिया से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 17 सीटों में से किसी को भी टिकट नहीं दिया, और इस बात को मानते हुए कि उसने प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को बनाया है, जो कि कुशवाहा समाज से आते हैं, उनके ऊपर दारोमदार दे दिया कि आप कुशवाहा समाज के वोटों को समेट लीजिए। ऐसा करते हुए कम से कम कुशवाहा समाज के वोटर तो नजर नहीं आए। जातीय गुणागणित इस तरह से बिहार में फैला हुआ है कि आप सियासी बात करें तो जातीय गुणागणित के बारे में बात किए बगैर बात बनती नहीं है। कुशवाहा समाज के वोटर्स ने अपने उम्मीदवारों को ज़्यादा प्रश्रय दिया, सम्राट चौधरी के नेतृत्व को कम प्रश्रय दिया, और इसी कारण से आज की तारीख में पाया जा रहा है कि मजबूत टक्कर औरंगाबाद में भी सुशील कुमार सिंह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो हैं उनको मिली है। श्रवण कुशवाहा जो कि लड़ रहे हैं नवादा से, उन्होंने भी विवेक ठाकुर को भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार कड़ी टक्कर दी है, और कहा जा रहा है कि हर जगह जहां भी कुशवाहा उम्मीदवार हैं वो ज़बरदस्त तरीके से लड़े हैं, और इस कारण से एक बड़ा वोट बैंक जो कि एनडीए को वोट करता था वो आज की तारीख में आरजेडी के साथ है, इंडिया गठबंधन के साथ है। एक अविश्वास इसलिए सामने पैदा हुआ कि भाई एनडीए अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं देता है, अगर बीजेपी टिकट नहीं देती है, तो फिर जाहिर है कि कुशवाहा समाज को सोचना पड़ेगा।
और 2024 के ये जो चुनाव हैं ये दरअसल एक और कहानी कह रहे हैं। 2025 के लिए पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। भारतीय जनता पार्टी का ये वोट बैंक क्या भारतीय जनता पार्टी से दूर होता जा रहा है और क्या वो आरजेडी की तरफ आ गया है। उजियारपुर में नित्यानंद राय चुनाव लड़ रहे हैं और नित्यानंद राय जो कि गृह राज्य मंत्री हैं, जूनियर मिनिस्टर हैं अमित शाह उनके प्रचार के लिए पहुंचे तो उन्होंने कहा कि जितना काम मैंने गांधीनगर में नहीं किया है उससे ज़्यादा काम नित्यानंद राय ने उजियारपुर में किया है और आपको आलोक मेहता को नहीं चुनना है जो कि कुशवाहा समुदाय से आते हैं, आपको चुनना है नित्यानंद राय को। देखिए, बड़े स्पष्ट तरीके से ये जो बातें कही जा रही थी, ऐसा लगता है कि वो दुराव की स्थिति पैदा कर रही थी। अच्छी खासी संख्या में उजियारपुर में कुशवाहा समाज के लोग हैं और इस तरह से देखा ये गया कि आलोक मेहता की उम्मीदवारी को वो ज़्यादा समर्थन करते हुए नजर आ रहे थे, नित्यानंद राय की तरफ कम वोट जा रहे थे। इस बात को महसूस किया जा रहा है वहाँ के ऑब्जर्वर्स के द्वारा और पाया ये जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक स्थिति दूर होती जा रही है कुशवाहा समाज की भारतीय जनता पार्टी से। आखिरकार क्या ये बिहार के चुनाव नतीजों को प्रभावित करेगा? क्या ये इस बात को सुनिश्चित करेगा कि विधानसभा चुनाव जब आने वाले दिनों में होने जा रहे हैं तो उस वक्त कुशवाहा समाज भारतीय जनता पार्टी में कम और आरजेडी में ज़्यादा आस्था रखेगा? मसला चूंकि प्रतिनिधित्व का है और प्रतिनिधित्व जाहिर है आज की तारीख में उसे एनडीए से कम और इंडिया अलायंस से ज़्यादा मिला है। अब इस कहानी में आखिरकार फ़ायदा किसका, नुकसान किसका, ये वक्त बताएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ा कारक माना जा रहा है काराकाट से पवन सिंह की उम्मीदवारी को। और कहा यही जा रहा है कि पवन सिंह को अगर लड़ना ही था तो कहीं और से लड़ सकते थे। एक और आखिरी बात, क्या उपेंद्र कुशवाहा किसी भीतरघात का शिकार है? कुशवाहा समाज एक मजबूत वोट बैंक है। इस बात को राष्ट्रीय फलक पर उस वक्त शिद्दत से महसूस किया गया जब उपेंद्र कुशवाहा केंद्र में मंत्री बनाए गए साल 2014 से 2019 में मोदी 1 की सरकार में। उस वक्त आज के तमाम जो बड़े नेता कुशवाहा समाज के हैं उनका आता पता नहीं था। हालांकि उस स्थिति को होल्ड नहीं कर पाए उपेंद्र कुशवाहा और उनकी स्थिति नेता के तौर पर उतनी सुदृढ़ नहीं रह गई, अपने समाज के प्रतिनिधि के तौर पर उतनी सुदृढ़ नहीं रह गई और बाकी लोगों ने धीरे धीरे जगह बना ली। ये बाकी लोग कौन हैं? क्या वो बाकी लोग चाहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा नेता न रहे? क्या वही है जो कि उपेंद्र कुशवाहा और कुशवाहा समाज को एक तरह से भारतीय जनता पार्टी से दूर करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं? ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं आने वाले दिनों में 4 जून के नतीजों के बाद जिसका उत्तर निकलेगा। कैसा लगा आपको ये न्यूज़ वीडियो? हमें अपने कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।